हेलो एवरीवन। ये यूपीजी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं, शायद ये उसका थर्ड वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ईयर वाज द उत्तर प्रदेश स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी स्टैब्लिश। किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई? तो ये 2007 में की गई थी। कुछ अदर फैक्ट्स जो हैं वो नीचे दिए हुए हैं, जो कि हर क्वेश्चन में अगर पढ़ूंगा तो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए खुद से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैश क्रॉप मेक्स एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो यह है शुगर केन यानी कि गन्ना। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग ऑफ द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी इशूड बाय नीति आयोग, ब्लॉक्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी गॉट द सेकंड पोजीशन। नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एवीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले के ब्लॉकों ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, कौसाम्बी। किसने किया है? कौसाम्बी ने किया है। रैंक 1 पे आसिफाबाद रहा है, जो कि तेलंगाना से है, और रैंक 2 कौसाम्बी यूपी। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर एफएफडीसी एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ यूएनडीपी, यूएनआईडीओ एंड यूपी गवर्नमेंट। सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र एफएफडीसी की स्थापना यूएनडीपी और यूएनआईडीओ और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1991 में। ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द एबव होगा, और इसमें की गई थी 1991 में। जो कि और कौन सा डिस्ट्रिक्ट उसके इत्र के लिए फेमस है या फिर परफ्यूम्स के लिए फेमस है? तो ये कन्नौज के लिए फेमस है। कन्नौज इत्र के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द एवरेज एक्सपेंडिचर फ्रॉम 2012-13 टू 2017-18, व्हाट वाज द पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इन पंचायत इन उत्तर प्रदेश। 2012-13 से 2017-18 तक के औसत व्यय के अनुसार उत्तर प्रदेश में पंचायतों पर प्रति व्यक्ति व्यय कितना था? तो ये था लगभग 309 रुपए प्रति व्यक्ति। जो पर कैपिटा इनकम थी वो लगभग 309 रुपए थी। नेक्स्ट है, 2012-13 से 2018 तक के औसत के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल राज्य सार्वजनिक व्यय का कितना प्रतिशत पंचायतों पर खर्च किया जाता था? यानी कि क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द एवरेज ऑफ 2012-13 टू 2017-18, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल स्टेट पब्लिक एक्सपेंडिचर वाज स्पेंट ऑन पंचायत इन उत्तर प्रदेश। तो ये टोटल का 1.94% जो है पंचायत पर उत्तर प्रदेश में खर्च किया जाता था। नेक्स्ट है, which system of property tax assessment was recommended by the State Finance Commission SFC of उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग SFC ने संपत्ति कर निर्धारण की किस प्रणाली की सिफारिश की थी? तो ये की थी एरिया बेस्ड और साइट वैल्यूएशन जो है उसकी सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूपी। यूपी इज द लीडिंग प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन इंडिया। सेकंड है, The state's contribution to total milk production in 2022-23 was more than 22%। तो इसमें ओनली वन रहेगा, सेकंड वाला गलत है। ये 22% ना होके लगभग 17% के आसपास है। अच्छा, ये दिया हुआ है 16.21% के आसपास जो नेशनल शेयर है वो कर रहा है, ना कि 22%। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर बासमती राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। इन निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य है? तो जाहिर सी बात, हम लोग यूपी पढ़ रहे हैं तो यूपी ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। जो जो यूपी है वो इंडिया में लगभग 70% जो राइस बासमती राइस है उसका उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, विच वैरायटी ऑफ पैडी इज सुटेबल फॉर उत्तर प्रदेश। धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है? दीपा, अर्चना, IR 24 जो है यूपी के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप। उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है वीट का। किसका है? वीट का। नेक्स्ट है, विच कैश क्रॉप इज नॉट ग्रोन इन उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती है? गन्ना उगाया जाता है, गेहूं ये भी उगाया जाता है, मस्टर्ड ये भी उगाया जाता है, लेकिन रबर हमारे यूपी में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, रबर हमारे यूपी में नहीं उगाया जाता। नेक्स्ट है, क्योंकि रबर बेसिकली जो सदर्न स्टेट्स हैं वहां पर उगाया जाता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पड़ोस पास में है।
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर क्रॉप ग्रोन इन द बुंदेलखंड रीजन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से क्या भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है। बाजरा है, ग्राम है, सोयाबीन ये भी है, लेकिन कसावा नहीं है। कसावा जो है वो सदर्न यूपी में नहीं उगाया जाता। बुंदेलखंड जो है ये मध्य प्रदेश से लगा हुआ जो एरिया है वो बुंदेलखंड, जहाँ पर चित्रकूट, महोबा, बांदा, मऊ ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं इन, तो उसको बुंदेलखंड रीजन बोलते हैं। तो जो कसावा है वो नहीं उगाया जाता। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है। ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं तो बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए बार बार स्लाइड्स में जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री है। लगभग 31.38% जो नेशनल गेहूं प्रोडक्शन है उसमें भाग लेता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगरकेन इंडिया। गन्ने का लार्जेस्ट जो उत्पादक है वो हमारा यूपी है। ऑप्शन नंबर डी यूपी है। ये लगभग 839 यानी कि 839 क्विंटल्स पर हेक्टर यील्ड हमारे यहाँ होती है। नेक्स्ट है, इन उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मार्केटेबल सरप्लस। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसमें बाजारू अधिक सर्वाधिक है। तो जो गेहूं है, वीट है, वो मार्केटेबल सरप्लस है, सबसे ज्यादा पैदावार होती है। आप लोग बताएंगे कि जो एक हेक्टेयर है, हालांकि ये अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। एक हेक्टेयर हेक्टेयर में कितनी फील्ड, कितनी जमीन आती है। नेक्स्ट है, जो काला नमक फेस्टिवल है, इन मार्च 2021 द काला नमक फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। जो काला नमक फेस्टिवल है ये बेसिकली किस से रिलेटेड है। तो एक जो काला नमक चावल आता है, काला नमक चावल है जिसको जीआई टैग भी मिला है, ये सिद्धार्थ नगर हमारे यूपी से है, तो ये चावल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर वेस्टर्न यूपी। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये है मेज, मक्का, आलू और गेहूं। मेज, पोटैटो और वीट। ये भी याद रखेंगे, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर ही सबसे ज्यादा नहरें जो हैं, सबसे ज्यादा नहरें फैली हुई हैं, सबसे ज्यादा नहरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और सबसे ज्यादा सिंचाई की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है। सिंचाई की व्यवस्था भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिया सीड्स इन यूपी सोर्स ऑफ। जो चिया सीड्स बीइंग ग्रोन इन यूपी आर गुड सोर्सेज ऑफ व्हाट। यूपी में उगाई जा रही चिया के जो बीज हैं अच्छे स्रोत होते हैं। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फाइबर्स के अच्छे स्रोत होते हैं। और साइंटिफिक नेम इसका सैल्विया हिस्पैनिका है और ये मिंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन रेनफॉल एंड सॉइल टाइप इनटू हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इन उत्तर प्रदेश डिवाइडेड। उत्तर प्रदेश को कितनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो ये 9 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। कितने में? 9। और कितने डिफेंस कॉरिडोर हैं उसमें उत्तर प्रदेश में। तो 6 डिफेंस कॉरिडोर में उत्तर प्रदेश को डिवाइड किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये कौन कौन सी जोन्स हैं एग्रोक्लाइमेटिक? तराई है, वेस्टर्न प्लेन है, मिड वेस्टर्न प्लेन है, सदर्न वेस्टर्न सेमी एरिड प्लेन है, सेंट्रल प्लेन है, बुंदेलखंड रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन है, ईस्टर्न प्लेन है और विंध्यन जोन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैंगो वैरायटी इज नोन एज द किंग ऑफ मैंगोज। निम्नलिखित आमों की किस्मों में से किसे आमों का राजा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दशहरी। दशहरी मलिहाबादी, एक मलिहाबाद जगह है, मलिहाबाद यूपी के लखनऊ में। मलिहाबाद की जो दशहरी है ये वर्ल्ड फेमस है और दशहरी को आमों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट है, जो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है। तो खरीफ फसल है गेहूं, सॉरी धान। गेहूं और बारले और मटर ये सारी ही जो है राबी की फसलें। राबी की फसलें गेहूं, मटर हो गया, चना, जौ, सरसों, अलसी, तेसी, ये सारी ही राबी की फसलें।
नेक्स्ट है विच इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश। यह भी हम लोगों ने ऊपर भी किया, जो कि गन्ना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इन विच ग्रुप ऑफ क्रॉप्स इज उत्तर प्रदेश अ मेजर प्रोड्यूसर। निम्नलिखित फसलों में के समूह में उत्तर प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में बार्ले, जौ, सुगरकेन यानी कि गन्ना, मस्टर्ड यानी कि सरसों और वीट, ये चारों फसलें हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे लेवल पर उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है, तो इस तरीके से सारे लगभग 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वो दी गई है और क्वेश्चन नंबर 25 है ये है कि इन उत्तर प्रदेश जायद क्रॉप्स आर, उत्तर प्रदेश में जायद फसल जो है वो मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। 3 टाइप की फसल होती हैं, खरीफ, जायद और राबी। राबी में भी होता है गेहूं, मटर वगैरह। इसमें चावल और जायद वो फसलें होती हैं जो कम कम समय में काट ली जाती हैं, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर कुछ रिवीजन के लिए एक स्लाइड दी गई है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।